अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम अपने लूप्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो बेसिकली लूप्स हम यूज़ क्यों करते हैं और उनको किन उनसे हम कौन कौन से ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली दो लूप्स जो है वो मेनली यूज़ होती हैं। एक तो वाइल लूप है और दूसरी फॉर लूप। हम सबसे पहले वाइल लूप को स्टडी करेंगे। तो लूप को हम स्टडी क्यों करते हैं, लूप को हम यूज़ क्यों करते हैं, वो इसलिए कि अगर आप पहले बैकग्राउंड नहीं है तो आपको मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अगर हमने कुछ लाइन ऑफ कोड को आइट्रेट करना है, लाइक हमने बार बार उसको चलाना है यहाँ तक कि हमारी कोई कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो रही, तो हम लूप्स को जो है वो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने वाइल लूप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने मैटलैब में। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है अपनी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर से। आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर्स में इनपुट लेना सीखी थी और इफ़ कंडीशन को देखा था। तो वाइल में दो ही कंडीशंस यूज़ होंगी, लॉजिकल, या वन और या ज़ीरो। तो वन इस तो चले हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के इसको देखते हैं कि किस तरह हम अपनी लॉजिकल को वाइल में यूज़ कर सकते हैं। नई कमांड इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे एफ प्रिंट के नाम से, जो हमने पिछले लेक्चर में नहीं देखी। पिछले लेक्चर में हम डिस्प्ले के थ्रू अपने मैसेज को जो है वो प्रिंट करवा रहे थे, तो इसमें हम एफ प्रिंट का जो है वो मेथड यूज़ करते हैं। इसको वाइल लूप के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। हम यहाँ पे अपने आई को वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा लेते हैं और यहाँ पे हम अपने सी कंडीशन को जो है वो लॉजिकल जो है उसको करवा लेते हैं वन, और अपने वाइल को कंडीशन दे देते हैं सी। जब तक हमारे पास वाइल जो है वन रहेगा यहाँ पर, तो हमारी कंडीशन जो है वाइल की लूप वो हमेशा के लिए चलती रहेगी और उसका कभी भी एंड नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लिखते हैं बिलफर्ज, तो वो एंड हो जाएगी, बिल्कुल भी चलेगी नहीं। तो इस चीज़ को मैनेज करना, किस तरह मैनेज करना है, वो आप इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में इनपुट लेना सीखा था, तो हम यहाँ पे अपने यूज़र से इनपुट ले लेते हैं कि वो कोई भी को मार्क्स एंटर करे, कोई भी वैल्यू। तो हम यहाँ पे इनपुट और मैं खाली जो है इसको रख लेता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट इनपुट देगा कोई भी, और यहाँ पे मैं अपनी जो है लूप को आइट्रेट करवा लेता हूँ। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो ये लूप जो है वो फॉर एवर चलेगी, ये मतलब जब तक कि ये एंड नहीं होगी कभी भी। तो इसको एंड करने का तरीका क्या है कि अगर हम किसी भी लाइक अगर आपने एक दफ़ा मार्क्स इंटर कर लिए हैं, तो हम यूज़र से दोबारा पूछते हैं कि आप दोबारा किसी कोर्स के जो है वो मार्क्स इंटर करना चाह रहे हैं। तो अगर यूज़र दोबारा इंटर करना चाह रहा है, डू यू वांट अगेन लाइक डैट, हम कुछ मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। तो उसके बाद भी जाहिर बात है हमें इनपुट लेनी पड़ेगी यूज़र से, और हम इनपुट लेंगे करेक्टर की फॉर्म में। लाइक यहाँ पे हम उसको यस और नो के जो है ना वो एतबार से देखेंगे। लाइक ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी इनपुट ले लेते हैं और इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। आई एन इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर तो हमारी आई एन जो है वो इक्वल आती है यस के, यानी वाई स्मॉल हो या वाई जो है वो इक्वल टू कैपिटल वाई हो, तो इन जो है वो कैपिटल वाई हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अपनी सी को जो है वो इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो इस तरह हमारी जो है वो लूप, सॉरी, सी को हम वन नहीं रहने देंगे जब तक यहाँ पे एन और कैपिटल एन नहीं हो जाता। जब तक वो इसको डिनाई नहीं करता, तो हम यहाँ पे सी को जो है वो ज़ीरो कर देंगे और यहाँ पे हम अपनी इफ़ को एंड कर देते हैं। यहाँ पे डबल इक्वल आना था,
अब हम अपनी जो है इसको रन करते हैं। हमारे पास एक एरर आ रहा है एफ प्रिंट के नाम से। तो ये हमने जो मेथड यूज़ किया था यहाँ पे गलती कर ली। एफ प्रिंट, एफ जो है हमारे पास मेथड है डिस्प्ले करवाने के लिए। तो हम इसको ठीक कर लेते हैं और अब दोबारा रन करते हैं। ओके, तो वो पूछ रहा है इंटर अ मार्क्स। मैं इसको 12 देता हूँ। डू यू वांट अगेन? अगर तो मैं नो करता हूँ तो ये टर्म। तो बेसिकली जो हमारे पास एरर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारे पास इन के वेरिएबल में जो हमारे पास स्टोर हो रही है चीज़, वो हमारे पास डबल स्टोर हो रही है। और हमारे पास उसको इनको जो है हम करैक्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं डबल को। तो ये हमारे पास एक लॉजिकल एरर आ रहा है। तो हम अपने इन में जो वैल्यू स्टोर हो रही है, अगर उसको बताना है कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, तो हम उसके लिए यहाँ पे कॉमा और हम सिंगल कोट में एस लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास इन में जो वैल्यू स्टोर हो रही होगी वो स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर हो रही होगी। तो अब इसको कंपेयर करते हैं हम इफ़ की कंडीशन से। अगर तो इन जो है वो एन स्मॉल एन के इक्वल है या स्मॉल एन से कैपिटल एन के इक्वल है, तो हमारे पास जो है लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अदरवाइज एल्ज लिखते हैं यहाँ पे, और एल्ज लिखने के बाद सी को जो है वो इक्वल टू 1 कर देते हैं कि ताकि हमारी जो लूप जो है वो कंटिन्यू रहे। अब मैं अपनी सी एल आई को क्लियर कर लेता हूँ सी एल सी की कमांड। तो अब क्लियर करने के बाद दोबारा इसको मैं रन करता हूँ। हमारे पास इंटर मार्क्स, मार्क्स जो है एंटर करता हूँ 12, और डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो अगर मैं इसको यस करता हूँ तो वो दोबारा मेरे से इनपुट लेनी चाहिए उसको। तो मैं यस करता हूँ। ओके, इनपुट ले रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। इनपुट ले रहा है। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। ये अनटिल जब तक आप नो नहीं करते ये जो है आपसे इनपुट मांगता जाएगा। और ये जो है ना कभी भी ना ख़त्म होने वाली लूप जो है वो काम कर रही है। ठीक है, अब जैसे मैं एन एन जो प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन, अदरवाइज हमारे पास एज अ नॉन टर्मिनेटिंग वाइल लूप जो है वो एक्ट कर रही होगी। वाइल लैप का जो है वो एक कंसेप्ट था, इसको हम अब अपने अगले प्रोग्राम्स में जो है यूटिलाइज कर रहे होंगे। बेसिकली हम ज़्यादातर जो है वो फोर लूप को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो हमारा काम ज़्यादा इजी कर देती है एज कंपेयर टू वाइल लूप। तो हम अपनी फोर लूप को देख लेते हैं कि फोर लूप का सिंटैक्स किस तरह मैटलैब में, और उसको किस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ और अब मैं फोर लूप के लिए जो है वो दोबारा एक नए सिरे से प्रोग्राम। फोर लूप का कंसेप्ट भी हमारे पास जो है वो एज़ कंपेयर टू सी लैंग्वेज जो है वो लिटिल बिट डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं कि हम आई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 इनिशियलाइज करवाते हैं, और उसके बाद 1 के बाद हम कॉलन जो है वो असाइन करते हैं। उसके बाद हम एक वैल्यू देते हैं लाइक 1, और उसके बाद कॉलन, और उसके बाद 10। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इस सिंटैक्स को किस तरह यूज़ करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। हम अपनी सी एल आई को यहाँ से क्लियर कमांड विंडो से हम इसको क्लियर कर लेते हैं, और इस फॉर लूप को एंड करें यहाँ पे, और इस आई को जो है वो यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो आपने आउटपुट देखी, हमारे पास 10 वैल्यूज जो है वो जनरेट हो गई, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब मैं जो है यहाँ पे हमारे पास जो मिडिल वैल्यू है इसको चेंज करके देखते हैं। लाइक इसको मैं 2 कर देता हूँ, और अब गेस करें कि हमारे पास क्या वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही होगी। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज प्रिंट हो रही होंगी वो 10 वैल्यूज नहीं होंगी, बल्कि 5 वैल्यूज प्रिंट हो रही होंगी। हम इसको रन करके देखते हैं। 1 3 5 7 और 9। तो क्या आपको इस आउटपुट से क्या लगा कि हमारे पास जो वैल्यूज इस मिडिल वैल्यू है ये किस लिए यूज़ होती है, इसका क्या इसको किस तरह हम यूटिलाइज करते हैं फॉर लूप में, कि हमारे पास जो स्टार्टिंग एक पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है और उसके दरमियान हमने डिफरेंस कितना रखना है। वो इस मिडिल वैल्यू जो है उसको डिफाइन करती है। और यही एक थोड़ी सी और यही एक यूनिकनेस है हमारे मैटलैब के फॉर लूप में, जो कि बाकी सी या जावा की फॉर लूप से हमें डिफरेंट करता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे पास फॉर लूप का।
इसको हम अगर एज अ प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं इस पे। प्रोग्राम बनाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम यहाँ पे आई को एज अ एरे जो है वो इनिशियलाइज करवाते हैं, लाइक यहाँ पे एरे में कुछ वैल्यूज दे देता हूँ। आई इज इक्वल टू हमारे पास आउटपुट क्या ही है कि हमारे पास उसने उस एरे को डिस्प्ले करवा दिया। तो हम एक सिंपल एज जैसे हमने पहले एक प्रोग्राम बनाया था उसी तरह का एक प्रोग्राम बना लेते हैं कि हम इनपुट ले रहे होंगे अपने यूज़र से, और उसी इनपुट के अगेंस्ट हम कोई इफ कंडीशन को जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं इसके अंदर। लाइक हम प्रिंट एफ जो है उसको करवाते हैं लाइक इंटर मार्क्स। ओके, और इनपुट ले लेते हैं हम अपने यूज़र से। अब यूज़र यहाँ पे इनपुट को देगा, और अब उस इनपुट के अगेंस्ट अगर हमने कोई कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है तो हम कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। लाइक इस इनपुट को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें। हम उसको एम वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, और इस एम वेरिएबल को अगर हम देखते हैं कि अगर एम वेरिएबल लेस देन 40 है तो हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं ग्रेड के नाम से। ग्रेड इज इक्वल टू ए। ओके, अगर हमारे पास एम जो है लेस देन 40 है तो ग्रेड जो है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, इज इक्वल टू एफ। एल्स अगर हमारे पास एम जो है वो ग्रेटर देन 40 है एंड एम जो है वो लेस देन 50 है, तो हमारे पास ग्रेड की वैल्यू क्या होगी जी। लाइक मैं इसको डी दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन को एंड कर देता हूँ। को रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। सेमी कॉलन लगा दें यहाँ पे, और लाइन नंबर 3 पे एरर आ रहा है हमारे पास। और एरर क्या है, फॉर लूप का जो है वो एंड, हमें दो एंड लिखने पड़ेंगे इफ एल्स के। तो ये मैं इसका भी एंड लिख लेता हूँ। अभी भी एरर आ रहा है हमारे पास। ओके, तो आपने अभी इंटर मार्क्स करने हैं, लाइक मैं 45 करता हूँ, तो हमारे पास हमने डिस्प्ले नहीं करवाया अपने। अब वो हमारे पास मार्क्स मांगता जा रहा है हमारे पास, लाइक जब तक ख़त्म नहीं हो रही हमारे पास। और जैसे ही ख़त्म होगी हमारे पास फॉर की लूप, और यहाँ पे हम इधर हम प्रिंट करवाते हैं एफ, या सॉरी डिस्प्ले करवाते हैं ग्रेड को। मैं 45 से अब देता हूँ तो हमारे पास ग्रेड जो है वो डी हो जाएगा। 46 देता हूँ तो ग्रेड डी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक स्ट्रक्चर था फॉर लूप का। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी इन्हीं लूप्स को, इन्हीं कंडीशंस को अपनी इमेजेस प्रोसेसिंग पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, और अपने जो है वो पिक्सल्स को देख रहे होंगे कि किस तरह हम पिक्सल्स पे अपनी लूप्स को पिक्सल्स के थ्रू आइट्रेट करवाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।